प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल को, उसकी बरकत को, उसकी सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पा रहा है। हम सारा ऑनर जो है वो खुदावंद के बाबरकत नाम को देते हैं। और ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से रूहानी बेदारी को हासिल करें, मोटिवेशन को हासिल करें, आपके ईमान के अंदर इजाफा हो और आप अपनी स्पिरिचुअल वॉक के अंदर खुदावंद के साथ फेथफुली से जो है वो चलें और खुदावंद का जलाल और उसका फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए और हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। जितने भी हमारे मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो सभी अपनी ज़िंदगी में से कोई ना कोई ऐसी ख़ास बात आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए इनकरेजेबल है, ताकि आप उस बात को सुनकर अपने पाँव पर खड़े हों और कॉन्फिडेंस के अंदर आएँ कि खुदावंद मेरे लिए भी करने की कुदरत रखता है और वो खुदा मेरे लिए भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और जब आप उन गवाहियों को सुनते हैं, उन बातों को सुनते हैं जिनके वसीला से वो खुदावंद के साथ वफादार हैं और उस खिदमत को, उस तोड़े को जो खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, बड़ी दयानतदारी के साथ अपनी खिदमत के अंदर जो है वो पूरा कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हम चाहते हैं कि आप इन बातों के वसीला से खुदावंद के कलाम के अंदर मजबूत हों, खुदावंद के वादों के अंदर मजबूत हों, खुदावंद की वफादारी के अंदर मजबूत हों और कभी भी अपने आप को इस तौर से मत लेकर जाएं कि आप तन्हा हैं या आप हारे हुए हैं या आप जो हैं वो कमज़ोर हैं। कलाम हमें इस तरह की तालीम नहीं देता। कलाम हमें हमेशा अपने पाँव पर खड़ा होना जो है वो सिखाता है। कलाम हमेशा हमें ज़ोरावर जो है वो बनाता है। कलाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर डेवलपमेंट को लेकर आता है और हमें आगे बढ़ना जो है वो सिखाता है, सिचुएशंस को फेस करना सिखाता है और फिर उन्हीं सिचुएशन में से कलाम जो है वो हमारे निकलने की राह पैदा करता है, जिसके वसीला से खुदावंद के बाबरकत नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद के लिए खिदमत कर रहे हैं और जो खुदावंद ने उन्हें टैलेंट और तोड़ा बख्शा है, बड़ी दयानतदारी के साथ उसको सर अंजाम दे रहे हैं ताकि खुदावंद की बादशाहत की वुसअत के लिए बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकें। सो आएँ, मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर इमरान इस्माइल साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ब्रदर खावर रफ़ाकत। सो ब्रदर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद गिल साहब। भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर इरफान गिल साहब। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। और नाजरीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत को और सरफराजी को जब वो हासिल करेंगे। आए हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर इरफान गिल साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का दूसरा रब्बुल फारिस बराबर खुदा जलाली बाप और बेटे और कुद्दुस के नाम से अपने दाऊद अपने खुदा आज आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे प्रोग्राम के लिए, तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए, फजल टीवी के लिए। खुदा और ज़्यादा तरक्की सरफराजी चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदा हम जितनी देर तेरे कलाम की बातों को शेयर करते हैं, अपनी गवाहियाँ शेयर करते हैं और इन गवाहियों के वसीला से खुदा तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल पाए। मसीह खुदा यीशु के वसीला से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की। देखिए नाजरीन, जब हम खुदावंद के साथ वफादार हैं तो खुदावंद हमारे ऊपर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी करता है। और मैं हमेशा आपके साथ कोई ना कोई बात ऐसी शेयर करता हूँ जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तरक्की का जो है वो बाइस हो। आज भी मैं आपको एक बात जो है वो खुदावंद के कलाम में से बताना चाहता हूँ कि हमें हमेशा खुदावंद के कलाम के अंदर जो है वो अपने आप को लेकर चलना है। इस्तिशना 15 बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है, बशर्ते तू खुदावंद अपने खुदा की बात मान कर, और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहूँगा, मान कर और सुन कर। जो बात आपके दरमियान में आज रखना चाहता हूँ वो है सुनना, वॉइस को जो है। सो चूज़ द वॉइस ऑफ फेथ, कि हमें हमेशा
ایمان کی آواज़ کو جو ہمارے کانوں میں آتی ہے اسے سننا ہے، اور اس تشنہ کی کتاب کے اندر خداوند ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بشرطے کہ ہم اس کی آواز کو سن کر مان کر احتیاط سے جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو خداوند ہمارے لیے بے شمار اپرچونٹیز کو جو ہے وہ مہیا کرتا ہے اور ہمارے لیے اپنے آسمان کو جو ہے وہ کھولتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب ہم اسپرچول لائف کے اندر چلتے ہیں تو وی ہیئر سرٹن وائسز ان آور لائف، ہم اپنی زندگی کے اندر ایسی آوازوں کو سنتے ہیں جو ہمیں انکرج بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ڈسکرج بھی کر رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی وائس آ رہی ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، خداوند تیرے لیے یہ کر سکتا ہے، اور پھر ایک آواز آتی ہے نہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ چوز دا رائٹ وائس، اپنے ایمان کی فیتھ کی آواز کو دیانتداری سے جو ہے وہ سنیں اور اسے قبول کریں، کیونکہ جب آپ اپنی وائس کو جو آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، آپ کی اسپرٹ کے اندر آ رہی ہے، جب آپ اس کا صحیح چناؤ کریں گے کہ آپ کو کس بات کو چننا ہے لینا ہے، وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، وہ آپ کے لیے سرفرازی اور ترقی کا باعث جو ہے وہ بنے گی۔ اس لیے چوز دا وائس آف فیتھ، ایمان کی آواز کو جو آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ تو کر سکتا ہے، یہ تیرے لیے ہے، یہ ممکن ہے، خداوند نے سب کچھ کر دیا ہے۔ جب آپ اس وائس کو اپنے لیے لے کر آگے بڑھیں گے تو جس چیز کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے، آپ سرفرازی کو، پراسپیرٹی کو، برکت کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ سو آج میں آپ کو یہی بات جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اسپرچول لائف کے اندر چوز دا وائس آف فیتھ، ایمان کی آواز کا چناؤ کریں تاکہ آپ بہتر زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ ملے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ایک خوبصورت گیت یسو میرا بخشن ہارا، جسے گایا ہے سوزینہ جاوید نے۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें सुजाना जावेद आपके सामने इस बात को पेश कर रही थी कि यस्सु मेरा बख्शनहारा, वो जो है वो हमें माफ़ी के लिए लेता है, वो हमें जो है वो सरफराज करता है। अगर आप उसके कदमों में आते हैं और इकरार करते हैं अपनी लाइफ के ताल्लुक से जो भी मिस्टेक्स आपकी ज़िंदगी के अंदर हो चुकी हैं, और मेरा और आपका यस्सु कादिर है, वो हमारे लिए हर वक्त जो है वो अपनी बाहों को फैलाए हुए है, वो हमें माफ़ करता और गले से लगाता है। हमें हमेशा अपनी लाइफ के अंदर, स्पिरिचुअल ज़िंदगी के अंदर अगर कोई गलती खता है तो मत पीछे छुप कर डर कर बैठे, बल्कि आगे बढ़े बोल्डनेस के साथ कि मेरा खुदा मुझे माफ़ करने की कुदरत जो है वो अपने अंदर रखता है। और जैसे ही आप उसकी तरफ जाएंगे वो आपको गले लगाएगा और मुसरफ बेटे की तरह आपको अपना इख्तियार और अपना सब कुछ जो है वो अता करेगा, और आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो बरकत की तरफ जो है वो बढ़ेगी। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रदर खावर रफ़ाकत साहब से कि ब्रदर, जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी बात इनकरेजेबल या टेस्टमनी है जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टीवी पे देख रहे हैं, काइंडली उनके साथ शेयर करें। जी, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने फ़ज़ल बख्शा कि हम फ़ज़ल टीवी पर आके खुदा के कलाम को शेयर करें। उसके बाद जितने भी आपकी टीम है जिन्होंने हमें बुलाया, मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करता कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आके खुदावंद की कलाम को सीख और दूसरों का लिए बरकत का बाइस बने। सो सर, मैं अपनी बात का बात से करूँगा कि मैं पहले चर्च जा रहा था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड थे, वो अक्सर ना मुझे काफ़ी बातें पूछते थे मेरे रिलीजन के बारे में, तो मुझे ना कुछ चीज़ों का पता नहीं था। तो मैं जब ये देखा इस चीज़ को तो मुझे बड़ी एम्बैरसमेंट फ़ील हुई कि मैं बीइंग अ क्रिश्चियन मुझे क्वेश्चंस किए जाते हैं तो मुझे इनके आंसर्स पता नहीं होते। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने खुदावन से कहा, खुदावन तो मुझे फ़ज़ल बख्श के मैं बाकायदगी से चर्च का आगाज़ करूँ, खिदमत जो है ना मैं एक प्रॉपर तरीके के साथ खिदमत करूँ। तो ये पास्टर इमरान साहब बैठे हैं, ये हमारे चर्च के चेयरमैन हैं। तो मैं बचपन से जो है ना ये मीटिंग प्रेज़ाइड करते तो इनको देखते थे, तो मुझे ना बड़ा शौक़ था कि मैं मीटिंग प्रेज़ाइड करूँ। तो खुदावंद के फजल से ऐसा ही हुआ कि मैं इनके साथ, इन्होंने चर्च बनाया तो हम तब से जो है ना अपनी खिदमत का आगाज़ कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो मैं इस बात के खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरे अक्सर दोस्त मुझे क्वेश्चन वगैरह करते थे, कि हम अक्सर गैर कौम में जॉब्स वगैरह करते हैं, प्रोफेशनल लाइव्स हैं, तो वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन हमें उठाए जाते हैं। तो मैं इस बात का खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि अब खुदावंद के फजल से अगर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन करता है ना, तो मैं उनको जो है ना एक अच्छे तरीके के साथ जो है उनके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ और भी इस बात से एग्री करते हैं। तो मैं इस बात के लिए खुदावंद का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ऐसा फ़ज़ल बख्शा कि जो है मैं अपनी खिदमत का आगाज़ कर रहा हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ तो जो है ना खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर खावर, और बड़ी खूबसूरत बात ब्रदर जो थे वो हम नाजरीन हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि बीइंग अ क्रिश्चियन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी आर वेल इक्विप्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, कि हम खुदावंद के कलाम के साथ जो हैं वो रफ़ाकत को रखें और जानें कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। क्योंकि जब हम अपनी फील्ड के अंदर काम करते हैं तो बेशतर टाइम हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस रेज़ किए जाते हैं जिसका जवाब जो है वो मसीही लोगों को जो है वो प्रॉपर जो है वो देना नहीं आता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी कलीसिया का हिस्सा बने, किसी ना किसी खादम के नीचे रहकर कलाम को जो है वो सीखें, और आप ज़ाती तौर पर भी खुदा के कलाम को स्टडी कर सकते हैं। पाकरू जो हमारा उस्ताद है, हमारा काउंसलर है, वो हमें सिखाता है। जब आप उसकी रफ़ाकत में आएंगे और उससे मशवरा करेंगे, उससे पूछेंगे, वो यकीनन आपके जहन को खोलेगा, और जो बातें आप समझ नहीं पा रहे पाकरू आपकी रहनुमाई करेगा। आपका रूहानी उस्ताद जो पास्टर आपके ऊपर हैं वो भी आपकी रहनुमाई करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी कलीसिया का हिस्सा बने, फेलोशिप के अंदर रहें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और जैसे ब्रदर बता रहे थे कि जब उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी तो उन्होंने ये वाजिब समझा कि वो इस बात को सीखें, कलीसिया का हिस्सा बने, ताकि जब दूसरों के सामने वो खड़े हों तो प्रॉपर तरीके से खुदा के कलाम के बारे में जो है वो दूसरों को आगाह कर सकें। और ये हम हर एक की ज़िम्मेदारी है। बीइंग अ क्रिश्चियन हम खुदावंद के लोग हैं और हमें इरशाद आज़म को जो है वो पूरा करना है, हमें उसकी गवाही देनी है और कलाम को दूसरों के सामने जो है वो लेकर आना है, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ, और मैं जाऊंगा खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद गिल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सो भाई साहब, आप भी अपनी ज़िंदगी में से कोई ख़ास बात, गवाही जो नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, काइंडली शेयर करें। जी, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں سر جی آپ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں زندہ خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس حالت میں چنا تاکہ میں خداوند کی حضوری میں خداوند کی خدمت گزاری کے کام کو کر سکوں۔ اور میں جتنے بھی میرے پیارے بھائی اور بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں، میں سب کے لیے یہی انکریجمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی سے بہت زیادہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ٹھیک ہونے کے باوجود بھی خداوند سے دور ہیں، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق لاہور کے ایک چھوٹے سے قصبے کے ساتھ ہے، محمود بوٹی کا علاقہ ہے، اس کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ میں اور پاسٹر عرفان ہم دونوں مل کر محمود بوٹی کے علاقہ کے اندر خداوند کے فضل سے خدمت کے کام کو کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم سبھی اکٹھے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی چھوٹی سی ٹیسٹمنی، ہم اپنے مقامی چرچ میں محمود بوٹی کے علاقے کے اندر ہی ہمارا چرچ ہے، اور اس چرچ کے پاسبان پاسٹر منسی صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں پاسٹر سلیم، اور ان کی قیادت میں ہم سبھی وہاں پر خداوند کی ورشپ کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور ہمیں اس وقت ہمارے پیارے بردر پاسٹر عمران اسماعیل ہے، وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے، اور آج تک خداوند کا شکر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج بھی ہم یہاں پر آپ کے سامنے عمران کے وساست سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو میں آپ سب کو جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم آپس میں رفاقت رکھتے ہیں تو خدا میں ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بھلے میں نہیں چل سکتا، لیکن خداوند نے مجھے اس وقت اچھے دوست پرووائڈ کیے۔ خدا نے پاسٹر عمران کی صورت میں، پاسٹر عرفان کی صورت میں، اور ایک ہمارے دوست ہے پاسٹر اسد عارف، وہ اس وقت میں ملیشیا میں ہے، ان کی صورت میں ہم چاروں دوست اپنے مقامی چرچ میں اچھے طریقے سے خداوند کی خدمت کے کام کو سر انجام دے رہے تھے۔ سو خداوند نے ہمیں اسی خدمت کے دوران چنا، اور ہم نے وہاں پر سیمنری کی، اور خداوند نے ہمیں اسی مقامی چرچ کے اندر آرڈین کیا، اور خداوند نے ہمیں اب اپنی خدمت کے لیے الگ الگ جگہ دی ہیں تاکہ ہم خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ پاسٹر عمران کو خداوند نے انہی کے علاقے میں شگور آباد کے اندر اپنا چرچ دیا، وہ وہاں پر اپنے چرچ کو رن کر رہے ہیں۔ ہمیں خداوند نے محمود بوٹی کے علاقے میں چرچ دیا، میں اور پاسٹر عرفان وہاں پر خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ سو میں آپ کے سامنے ایک کلام مقدس میں سے حوالہ رکھنا چاہوں گا، رسولوں کے اعمال، اور اس کا جب ہم دوسرا باب پڑھتے ہیں اور اس کی 41ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، غور سے سنیں گا۔ میرا ایمان ہے کہ اس حوالے سے آپ لوگ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو ضرور برکت ملے گی۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا 41ویں اور 42ویں آیت۔ پس جن لوگوں نے اس کلام کو قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آمین۔ دیکھیں کیسی برکت کی بات ہے، یہاں پہ ابتدائی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، اور ابتدائی کلیسیا جب خداوند کے خادموں کے پاس آئی، خداوند کے ڈسائپلز کے پاس آئی، اور انہوں نے خداوند کے کلام کو سنا، اور جیسے ہی انہوں نے سنا تو انہوں نے سن کر ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے سبب سے وہ خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ یہاں پر 4 باتیں ہمیں مل رہی ہیں، وہ رسولوں سے تعلیم پانے میں اور روٹی توڑنے میں اور رفاقت رکھنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ہماری زندگی میں بھی یہی سب کچھ ہے۔ جب ہم نے خداوند کو قبول کیا، ہم بھی خداوند کے خادموں کے ساتھ ملے رہے، ہم بھی خداوند کے خادموں سے تعلیم پانے میں اور روٹی توڑنے میں اور خداوند کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھنے میں، اور سب سے جو زیادہ ضروری بات ہے دعا کرنے میں مشغول رہے۔ دعا کرنے کے وسیلہ سے عزیزو زندگیوں میں سرفرازی آتی ہے، دعا کرنے کے وسیلہ سے زندگیوں میں برکت آتی ہے۔ جو دیکھنے والے ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں دعا کو زیادہ سے زیادہ اپنا زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ خداوند میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پاسٹر شہزاد گل، بڑی خوبصورت گواہی اور انکریجبل باتیں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو تھے وہ کر رہے تھے۔ دیکھیں ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کے خادم پاسٹر شہزاد گل جو ہیں وہ جیسے بتا رہے تھے کہ چل نہیں سکتے، ان کی ٹانگوں میں جو ہے وہ پرابلم ہے، لیکن خداوند کی شکر گزاری ہے کہ انہوں نے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو جس بھی حالت میں ہیں خداوند کے لیے پیش کیا، اور آج خداوند جو ہے وہ ایک خوبصورت خدمت ان سے جو ہے وہ لے رہے ہیں تاکہ خداوند کے
के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल मिले। आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को सीख सकते हैं कि इट डज़न्ट मैटर कि आप किस कंडीशन के अंदर है, किस सिचुएशन के अंदर है, अगर आपका दिल खुदावंद के साथ वफ़ादार है तो खुदावंद आपको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। ज़कई को देखें, उसका कद छोटा था लेकिन वो यीशु को देखने की ख्वाहिश अपने अंदर रखता है और यीशु उसकी ख्वाहिश को जो है वो पूरा करता है और उस घराने के अंदर जो है वो निजात जो है वो आती है। आप भी अपने आप को खुदावंद के साथ इस तौर से लेकर चलें ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर इरफान गिल से कि भाई साहब आप भी अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो बात पाक रूह ने आपके दिल में डाली है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी का, पास्टर इमरान फजल साहब का, सिस्टर महविश का, और इनकी खिदमत को हम देखते रहते हैं कि खुदावंद ने अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड सर, जैसे पास्टर शहजाद साहब ने बताया कि मैं पास्टर इरफान गिल, हमारा तल्लक FGCCI मिनिस्ट्री से है और पिछले 5 सालों से इस मिनिस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं और 11 साल हो गए मुझे खिदमत में। 2010 के अंदर खुदा ने मुझे चुना अपने जलाल के लिए। पास्टर इमरान इस्माइल को मैंने फ़ोन किया कि सर मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। मैंने पहले 13 साल डांस किया है, स्टेज ड्रामों पर डांस सिखाया करता था। बहुत अजीब सी ज़िंदगी थी शोबेज़ की, लेकिन खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने 2010 के अंदर मुझे चुना। और जैसे शुरू में आपने बात की, बड़ी प्यारी बात थी आपकी सूचना 15 बाब की कि वॉइस ऑफ फेथ, हम लोगों के अंदर फेक वॉइस नहीं है। पास्टर जॉनी लीवर का मैं कलाम सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि हम फेक वॉइस नहीं पर यकीन रखते, हम फेथ वॉइस पे यकीन रखते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर वो फेथ वॉइस है जो हमें पाकरू गाइड करता है, तो उसके वसीला से हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है। मैं अलहमरा में डांस सिखा के आ रहा था रात 2 बजे शो ख़त्म करके, तो जब मैं क्वीन मैरी कॉलेज के फुटपाथ पर चल रहा था पैदल, बाइक नहीं चलानी आती थी मुझे, तो एक आवाज़ मुझे आई, इरफान इरफान तू मेरा कलाम सुनाएगा। तो मैंने कहा ये नामुमकिन सी बात है, ये कौन सी आवाज़ है। मैंने पीछे देखा, आगे देखा, कोई भी नहीं था, मैं पैदल अकेले चल रहा था। तो शुक्र है खुदा का कि वो उस बात के बाद मेरी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा तब्दील होती गई और मैंने वो जो वॉइस ऑफ फेथ थी उस पर यकीन रखा कि ये मेरे ईमान को बढ़ाने वाली बात है। तो मैंने 2010 के अंदर पास्टर इमरान इस्माइल साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मैं अब डांस नहीं करूँगा, मैं अब बस मुझे लगता है खुदा ने मुझे चुन लिया है। तो हम जब चर्च के अंदर गए, हमारे मुकामी चर्च पास्टर सलीम नसी साहब का, तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे पास्टर आशर महंगा साहब थे, पास्टर इस्माइल था, और इमरान इस्माइल साहब, पास्टर शहजाद, पास्टर असद आरफ। फिर इन दोस्तों ने बड़ा अच्छा गाइड किया मुझे, और एक जैसे पास्टर साहब ने आयत पढ़ी है, रफ़ाकत रखी इनके साथ, और जब रफ़ाकत रखी तो हमने 2011 उसके 6 महीने 10 तारीख को हमने बपतिस्मा लिया। और उसके बाद खुदा ने ऐसी तरक्की, सरफराजी दी भाई के तलक से। भाई ने बड़ी मेहनत की हुई है हम पर, भाई पास्टर असद ने भी बड़ी मेहनत की हुई है, क्योंकि अगर ये हमें गाइड ना करते तो शायद हम फिर पिछली ज़िंदगी के अंदर चले जाते, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया। और खुदावंद का शुक्र है कि आज पिछले 5 सालों में खुदा ने बहुत तरक्की दी है हमें। मैं लाहौर का कोऑर्डिनेटर हूँ FGCCI का, तो इसके अंदर 32 चर्च को मैं लीड कर रहा हूँ, 7 बाइबल स्कूल है हमारे। तो कभी हमने ये सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकूँगा, लेकिन खुदा ने अपने फजल से हमें चुना और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत गवाही नाज़रीन इस वक्त हम पास्टर इरफान गिल साहब की सुन रहे थे कि उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया कि किस तरह से वो खुदावंद के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ लिया। और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने भी मेरी बात के साथ जो है वो मुतफिक होते हुए कही कि हमें हमेशा वॉइस ऑफ फेथ के ऊपर फोकस करना है। बहुत दफ़ा हम वॉइस ऑफ फेक वॉइसेस के ऊपर, फेक वॉइसेस के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, जो गलत होती हैं, जो दुरुस्त नहीं होती। लेकिन इन बातों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल कर जब हम वॉइस ऑफ फेथ को, ईमान की आवाज़ को कबूल करेंगे, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत को, सरफराजी को जो है वो लेकर आएगी और खुदावंद के नाम को हमारी ज़िंदगियों से जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें खुदावंद के खुदाम से सुन रहे थे, उनकी गवाहियों के ताल्लुक से, खिदमत के ताल्लुक से, और खुदावंद के फजल के ताल्लुक से जो उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ है। खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को जो है वो जारी करता है। और आज जो बात हम ज़्यादा जो है वो डिस्कस कर रहे थे कलाम मुक़द्दस में से कि हमें वॉइस ऑफ फेथ के ऊपर जो है वो फोकस करना है, और अपनी ज़िंदगी के अंदर फेक वॉइसेस को जो हमें डिस्टर्ब करती हैं हमारी स्पिरिचुअल वॉक के अंदर, उनके ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि ईमान की आवाज़ जो खुदावंद की तरफ से, पाकरू की तरफ से आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है, हमें उसके ऊपर जो है वो गौर करना है। क्योंकि जब आप उस वॉइस को सुनकर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको हिस्सा देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट को जो है वो लेकर आएगी, और खुदावंद के वादे आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो पूरे होंगे, और खुदावंद आपको जो है वो बढ़ाएगा और बरकत देगा, और अपने जलाल के लिए आपको जो है वो इस्तेमाल करेगा। और खुदावंद चाहता भी यही है कि आप उसकी बरकत को जो उसने आपके लिए भेजी है उसे भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय करें, और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो आपकी ज़िंदगी में से मिलता रहे। आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, जिसे गुलफराज भाई ने गाया है। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे और यकीनन इसके वसीला से आपने बरकत पाई है कि फैला हुआ वो हाथ खुदा का हाथ हमेशा हमारे ऊपर है और वो हमें कबूल करता है, वो हमें अपनी आगोश के अंदर लेना चाहता है। आप उसके फैले हुए हाथ को अपनी लाइफ के अंदर देखें, अपने मामलात के अंदर देखें, वो आपकी रहनुमाई करेगा और अपने फजल को, बरकत को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो जारी करेगा और खुदावंद के नाम से आपकी ज़िंदगी बाई से बरकत जो है वो बनेगी। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और आज खुदावंद के कलाम में से हमारे साथ शेयर करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर इमरान इस्माइल स्टूडियो में मौजूद हैं। सो भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं और इस वक्त जो भी नाजरीन आपको देख रहे हैं, खुदावंद ने जो बात आपके दिल में डाली है आप उनके साथ शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में सब देखने वाले और सुनने वालों को मुझ छोटे से खादम की तरफ से सलाम। और सबसे पहले मैं खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना, और आज खुदावंद ने मौका दिया कि हम फजल टेलीविज़न पर खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी का, पास्टर इमरान फजल साहब का, सिस्टर महविश का, और आज जो खुदा के खादम है पास्टर विल्सन इजाज़ साहब जो होस्ट कर रहे हैं। खुदा ने बरकत दे और ज़्यादा ये खुदा के कलाम को फैलाने का वसीला बने, क्योंकि जब ये प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो ईमानदारों के लिए सीखने के लिए होती हैं। और ये बड़ा पुरफजल प्रोग्राम है जिसके अंदर पुरफजल बातें भी होती हैं, खुदा के कलाम को शेयर किया जाता है और लोग उस कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। मेरा नाम पास्टर इमरान इस्माइल है और मेरी खिदमत महमूद बूटी के एक छोटे से मोहल्ले में है, शगौराबाद में, जहाँ पर मैं बिलीवर्स ऑफ ग्रेटर ग्रेस चर्च का पासबान हूँ। वहाँ खुदा ने मुझे कलीसिया दी हुई है और वहाँ पर मेरी खिदमत है। और मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ 2003 में किया, जब मैं इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया। मैं फ़ारग था और बाहर गली मोहल्लों में बैठने वाला लड़का, और वहाँ पर हमारे मोहल्ले में एक चर्च, घर में एक चर्च बना हुआ था, और वहाँ पर पास्टर अदनान कैसर और ब्रदर अमजद सलामत जो हैं वो खिदमत कर रहे थे। और अक्सर उन्होंने मुझे कहना कि आप भाई हमारे चर्च आया करें। तो मैंने कभी भी उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया था, बस मैं अपने कामों में मगन था, क्रिकेट में और ऐसे दूसरे कामों में मशगूल था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरा छोटा भाई, उसने पादरी साहब मुझे ना कहा कि यार आप पढ़े लिखे हो, हालांकि मेरा भाई छोटा जो वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने मुझे कहा कि आप पढ़े लिखे हो तो आप क्यों नहीं चर्च जाते, आप चर्च जाया करें, वहाँ आपकी उनको ज़रूरत है। तो आपने जैसे बात की है कि वॉइस ऑफ फेथ, मैंने अपने भाई की आवाज़ में ऐसे मुझे लगा जैसे ये खुदावंद की तरफ से मुझे आवाज़ मिली है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ पर जाकर उनके साथ खिदमत करूँ। मैंने सारे कामों को छोड़ा, क्रिकेट को छोड़ा, अपनी दुनियावी सारी ज़िंदगी को वाइंड अप किया और मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया। जब मैं चर्च गया वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पास्टर अदनान कैसर साहब जो हैं उन्होंने बहुत मुझे अच्छा लीड किया, और उसके बाद फिर हालात बदलते रहे, उतार चढ़ाव आता रहा, कुछ आपस में क्लैशबाजी हो गई भाई अमजद सलामत की और पादरी साहब की। लेकिन खुदावंद के फजल से खुदा मुझे जगह ब जगह इस्तेमाल करता रहा। फिर मैं महमूद बूटी में जो हमारा मुकामी पुराना चर्च था, पास्टर मुनस्सी साहब वहाँ पर खिदमत कर रहे थे, फिर उनकी डेथ हो गई। फिर उनके बेटे पास्टर सलीम मुनस्सी जो हैं वो वहाँ पर खिदमत कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यार मेरे चर्च आओ और वहाँ पर आकर खिदमत करो। तो मैंने उनको कहा कि पादरी साहब मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं पीछे बैठूँगा, मैं आगे नहीं आना चाहता, क्योंकि जब कोई आगे आता है तो लोग उसके ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है यार आप पीछे ही आके बैठना, कोई मसला नहीं, आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, वहाँ पर बैठा, एक दो इबादतें वहाँ अटेंड की। बाद में वहाँ पर पास्टर खुर्रम थे, मैं ज़िक्र करना चाहूँगा उनका, वो अच्छे उस्ताद थे। उन्होंने मुझे देखा हुआ था मीटिंग पर जाहिर करते हुए, फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मीटिंग पर जाहिर करें। और भाई साहब मैं 12 साल वहाँ पर मैंने खिदमत की एक चर्च में। वहाँ पर ही जाकर मैंने फिर बपतिस्मा लिया पास्टर दानियल नूर साहब से, जो मुगलपुरा चर्च के पासबान थे।
اور پھر میں نے وہاں پر پادری صاحب کے ساتھ مل کر 12 سال جو ہے وہ خدمت کی، اور پھر خدا نے اپنی ایک ویژن دی کہ تم نے اپنے محلے کے اندر چرچ بلڈنگ بنانی ہے، اور پھر خدا کے ویژن کے مطابق، اس کی آواز کے مطابق میں نے ایک چرچ بنایا، اور میں نے کہا خداوند بلڈنگ تو میں بنا دوں گا لیکن لوگ نہیں میں لے کر آ سکتا۔ تو خداوند نے مجھے کہا کہ لوگوں کو لے کر آنا میرا کام ہے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ تو میں نے صرف بلڈنگ بنائی اور لوگ خود بخود آنا شروع ہو گئے، اور اب خداوند کے فضل سے چرچ جو ہے وہ فل بھرا ہوتا ہے۔ مجھے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی آپ چرچ آئیں، آپ کیتھولک کو چھوڑ کے آئیں، آپ پروٹسٹنٹ کو چھوڑ کے آئیں، یا آپ کسی اور گروپ کو چھوڑ کے میرے چرچ آئیں، بلکہ لوگ خود بخود ہی چرچ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک خادم کے اندر ہمیشہ میں یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں خدا کے خادموں کو بھی، کہ کبھی کسی کو فورسفلی مجبور نہ کریں کہ وہ ہمارے چرچ آئیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک خدا اسے توفیق نہ دے وہ کسی کے چرچ میں نہیں جا سکتا۔ آپ دعا کریں، دعا کے وسیلہ سے اگر اس کی زندگی بدلتی ہے، خداوند اس پر فضل کرے گا تو وہ ضرور آپ کے چرچ میں آئے گا۔ اور خداوند کے فضل سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ساری فضل ٹیلی ویژن ٹیم کا جو ہمیں یہاں پر مدعو کیا تاکہ ہم خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں۔ تو آج بھائی صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت آیت رکھی کہ ایمان کے تعلق سے، وائس آف فیتھ، جو آواز آپ کو ایمان کے ساتھ آتی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، اس کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا۔ ہمیں اس آواز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی وہ میری زندگی کے لیے ہے۔ بعض اوقات ابلیس بھی ہمیں آوازیں دیتا ہے اور ہم اس کی مان کر ابلیس کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا فیصلہ لینا ہے کہ آیا کہ یہ آواز خداوند کی طرف سے ہے یا نہیں۔ جیسے میرے بھائی نے مجھے کہا، میں نے اس چیز کو فالو کیا کہ یار اگر یہ اچھے کام کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرور خداوند کی طرف سے آواز ہے۔ اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے، اور اس اینڈ پر آ کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس راستے پر ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آواز کو سمجھنا ہے۔ آج میں ایک آیت آپ کے سامنے شیئر کروں گا، عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور میں اس آیت کو مجھے بڑی آیت یہ پسند ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے۔ وہ چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر ابھی واقع نہیں ہوئی، ان کو ایمان کی نظر سے دیکھنا اور ان کو سمجھنا، یہ ایمان کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، یہی ایمان ہے۔ دیکھیں، ایمان یہ نہیں کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں گے تو پھر ہی آپ ایمان لائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جیسے توما رسول ہے، بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کو دیکھ کر ایمان لایا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے تعریف اس کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی جو سن کر ایمان لاتے ہیں، اور یہی ایمان ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سنتے ہیں، خدا کی وائس کو سنتے ہیں، اور آپ اس پر بلیو کریں، اس کو سمجھیں کہ یہ آواز خداوند کی طرف سے ہے۔ اور جب آپ اس آواز کو سمجھ جائیں گے، اس پر بلیو کر لیں گے، سوچ لیں گے کہ ہاں یہ میرے لیے ہے، تو پھر وہ ضرور آپ کے لیے ہوگی۔ ایک میں ٹیسٹ منی اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈیفنس موڈ پر KRB انٹرپرائزز کے نام سے وہاں ایک ادارہ ہے، وہ ہول سیل اور ریٹیل کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کا بزنس تھا، اور وہاں پر میں 5,000 روپے پہ جاب کرتا تھا۔ وہاں پر مجھے ایک کمرہ چھوٹا سا ملا ہوا تھا، اس کے اندر میں نے بیٹھ کے صرف بل بنانے ہیں، ساتھ میرے کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، صرف سسٹم اور میں اور کتابیں، بس اور کچھ نہیں۔ پھر ایک میرا دوست جو امجد سلامت بھائی جو پرستار تھے، انہوں نے، ان کے پاس ایک بک تھی ڈاکٹر ینگیچو کی چوتھا رخ، اس کے اندر ایمان بڑی باتیں تھیں اور بہت کچھ اس میں سیکھنے کو تھا۔ میں نے جب وہ بک پڑھی، اس کے اندر مجھے ایک بڑا فیتھ میرا جو ہے وہ بڑھا، اور اسی فیتھ کو لے کر میں نے ایک اپلیکیشن لکھی خدا کے حضور اپنی جاب کے لیے، اور وہ آج بھی لیٹر جو ہے وہ میرے والٹ میں ہے۔ 2007 میں وہ میں نے اپلیکیشن جو ہے وہ خداوند کے حضور لکھی تھی، اور آج بھی میں اس لیٹر کو بڑے سنبھال کے میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ میں کبھی بھی کسی جگہ پر اس کو جو ہے وہ دکھا سکوں کہ ایمان امید کی ہی چیزوں کا کیسے ثبوت ہے۔ یہ آج 14 اپریل 2007 میں یہ میں نے اپلیکیشن لکھی۔ یہ ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر کتنا بڑا کام کرتا ہے۔
जब मैंने ये एप्लीकेशन लिखी, मैंने इसको फोल्ड किया और ऐसे हाथ पर रख कर कहा खुदावंद मुझे इस तरह की जॉब दे, तो लिटरली मेरे कानों में आवाज़ आई, बेटा तुझे जॉब मिल गई। मैंने उस वॉइस पर, उस आवाज़ पर यकीन कर लिया कि मुझे जॉब मिल गई है। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ, मिड में मुझे ये खुदावन ने मेरे साथ कलाम किया और मंथ एंड पर मैंने जॉब छोड़ दी। अभी आगे मुझे मिली नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार तुमने जॉब छोड़ दी, आगे मिली नहीं है। मेरे घर वालों ने, इवन के मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी है जब तुम्हें आगे मिली नहीं। तो मैं सबके साथ यही बात शेयर करता था कि भाई मुझे जॉब मिल गई है। तो उसी मई के महीने में 16 मई 2007 में इस एप्लीकेशन के मुताबिक जो मैंने इसके अंदर लिखा था कि ए खुदावंद मुझे एक नौकरी अकाउंट्स में चाहिए जिसकी टाइमिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हो, उसमें मेरी तनख्वाह शुरू में 7 से 8 हज़ार के करीब हो, मेरे घर के करीब हो, टीम वर्क इन्वायरमेंट हो, मैं उसमें जहन और दिल लगाकर काम करूं और मैं कुर्सी पर बैठकर काम करूं। ये 7 पॉइंट जो हैं ये मैंने खुदावंद के हजूर लिखे और बिलीव करें जैसा मैंने लिखा वैसा ही 16 मई 2007 में बैंक अल्फला के अंदर मुझे वैसी जॉब मिल गई। ये वॉइस ऑफ फेथ है। जब आपको आवाज़ आई तो आप उस पर ईमान लाएं। यही है अनदेखी चीज़ों का सबूत। यही है वो ईमान जो आप उम्मीद करते हैं और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएं। जब वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप बरकत पर बरकत पाते चले जाएंगे। और खुदावंद का शुक्र है आज मैं सीनियर ट्रेड ऑफिसर, ग्रेड 1 ऑफिसर सुनहरी बैंक में एज अ टीम लीडर वर्क कर रहा हूं और कहाँ 7,000 से मेरी जॉब जो है, सैलरी जो है वो लाख तक पहुंच गई है। ये खुदावंद के फजल है, ये ईमान है। इसी ईमान को हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है, इसी एतमाद को लेकर हमने आगे चलना है। आप अगर ईमान रखते हैं तो ईमान आपके अंदर छुपी हुई वो ताकत है जो आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे ये 2 बाजू हैं तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं इनको इस्तेमाल करने के लिए। हम अपनी मर्जी से अपने इन बाजुओं को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे रूह के अंदर जो वो ताकत है वो ईमान है जिसको हम कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे अंदर छुपी हुई है। बाज़ लोग ईमान रखते हैं लेकिन वो ईमान नहीं जो हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे आप वो बीज की मिसाल सुनते हैं, उसमें 4 किस्म का बीज जो है वो बोया गया है, लेकिन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल वो बीज लाया है जो जरखेज ज़मीन में बोया गया है। जिन्होंने अच्छा ईमान रखा, जिन्होंने अच्छा बिलीव किया और जो कुछ उन्होंने सुना उस पर अमल किया। जब आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आप बरकत पाते हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर फिर तरक्की, सरफराजी, बरकत आना शुरू हो जाती है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे भाइयों का, ये बड़े अच्छे मेरे साथ मिलकर खिदमत करते रहे। हमने बहुत सारे जगहों पर गए। आज एक सीढ़ियाँ हम चढ़े हैं, बाज़ का ऐसा होता था भाई शहजाद को हम 3री मंजिल पर भी लेके जाया करते थे और ये खुदावंद की खिदमत थी। इसलिए हमें अपनी खिदमत को बेहतर से बेहतर तरीके से बनाना है और यीशु के नाम को जलाल देना है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हमने मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देना है। आमीन। शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर इमरान इस्माइल, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और देखिए नाजरीन, आज हम इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। खुदावंद कड़ी के साथ कड़ी को जो है वो खुद ब खुद मिलाता जा रहा है। जो बात स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर की कि हमें फेस ऑफ वॉइस के ऊपर जो है वो फोकस करना है, तो खुदा के खुदाम ने भी अपनी ज़िंदगियों में से ऐसी ही बात को आपके साथ जो है वो शेयर किया। और ये पाकरू की मर्ज़ी थी कि आज हम इस बात के ऊपर जो थे वो फोकस करते। और बड़ी खूबसूरत मिसाल और ईमान की मिसाल खुदावंद के खादम ने आपके सामने रखी कि जब उन्होंने खुदावंद की आवाज़ को सुना और उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल किया और उस आवाज़ को सुनकर जब उन्होंने दुआ में इस दरख्वास्त को खुदावंद के सामने रखा तो खुदा ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें बरकत बख्शी, सरफराजी बख्शी। और आज खूबसूरत खिदमत खुदावंद के लिए जो है वो कर रहे हैं। आपको भी आज जो भी चाहिए आप उसकी आवाज़ को सुने, वो आपको देने के लिए मौजूद है। उसका वादा है कि वो आपको बख्शेगा। ईमान से उस आवाज़ को सुनकर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे पकड़ लें कि खुदावंद ने मेरी लाइफ के लिए मेरे साथ ये प्रॉमिस किया है, ये उसका वादा है, वो मेरे लिए करेगा। और जब आप उसको थाम लेंगे, पकड़ लेंगे और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ उसके साथ गुजारना शुरू करेंगे, यकीनन चीज़ें जो अनदेखी हैं
वो रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा और बरकत, सरफराजी, कामयाबी आपकी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बन जाएगी। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी हैं, या अभी इसी वक्त कोई भी बात, दुआ, दरख्वास्त आपके जहन के अंदर आती है, आपके दिल के अंदर आती है, आप अभी उसे खुदावंद के सामने जो है वो रख सकते हैं और हम सभी खादमीन मिलकर आपके लिए जो है वो शफायत करेंगे ताकि खुदावंद अपना कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर बढ़ाए और अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जारी करे। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना शुरू करें। हम आपके लिए शफायत करेंगे ईमान के साथ। जो भी दरख्वास्त, जो भी मिन्नत, जो भी आप ख्वाहिश रखते हैं खुदावंद के मस्बा के ऊपर रखें। खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन सारी बातों के लिए, सरफराजी के लिए, बरकत के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें अता करता है। हर एक नेमत, बरकत, सरफराजी खुदावंद तेरी ही तरफ से है खुदावंद, और तू ही देता है खुदावंद। हम तेरे मशकूर हैं तेरे बड़े फजल के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों के ऊपर करता है खुदावंद। इस वक्त ख़ास तौर पर खुदावंद तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं और ईमान के साथ तेरे सामने झुके हुए हैं, आज की बातों को सुनकर खुदावंद खुदा उनके ईमान के अंदर तरक्की आई है। दे हैव इग्नाइट देयर सेल्फ खुदावंद खुदा, उन्होंने खुदावंद खुदा इस जोश को, इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया है खुदावंद खुदा कि तू उनके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं तेरा खादम होता हुआ खुदावंद खुदा इनके लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को, प्रॉस्पेरिटी को खुदावंद खुदा चाहता हूँ। अगर कोई बीमार है तो खुदावंद तेरी शिफा को उसकी ज़िंदगी के अंदर चाहता हूँ। हम हर तरह की वबा को, परेशानी को तेरे यस्सु नासरी नाम से खुदावंद खुदा कैंसिल करते हैं खुदावंद खुदा, और खुदावंद तेरी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी करते हैं। खुदावंद जो कमज़ोर है वो ज़ोरावर हो जाए पाक खुदा, और जो खुदावंद ईमान के अंदर कमी है खुदावंद तेरे यस्सु नाम से खुदावंद खुदा वो ईमान में तरक्की पाएँ खुदावंद खुदा, और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो, इनके अज़दवाज के अंदर, ख़ानदान के अंदर, इनके मामलात के अंदर, इनकी जॉब्स के अंदर, इनके बिजनेसेस के अंदर, इनकी स्टडीज़ के अंदर खुदावंद पाक रूह हम तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी सरफराजी को चाहते हैं। इन्हें छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे खुदावंद खुदा, और इसके अंदर बसने वाला हर एक भाई बहन खुदावंद बरकत को, सरफराजी को, सलामती को हासिल करे और तेरा नाम इस मुल्क के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरी बरकत को, सरफराजी को उनकी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं खुदावंद। छू और ब्लेस कर खुदावंद। और इसी तरह फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस नेटवर्क के वसीला से खुदावंद तेरी गवाही मुल्क पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद खुदा पहुंचाई जाए, ताकि खुदावंद तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल किया है, और अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले पास्टर इमरान इस्माइल, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। ब्रदर खाबर रफ़ाकत साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर शहजाद गिल साहब, आपका भी शुक्रिया, और पास्टर इरफान गिल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू के वसीला से हमने अपने नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।